नमस्कार दोस्तों, डीआर मैथ क्लास चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की प्रश्नावली 1.2 अपनी संख्याओं की जानकारी। प्रश्न क्रमांक 1, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। मतलब पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812 और तीसरे दिन 2550 और अंतिम दिन यानी चौथे दिन 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हम चारों को जोड़ देंगे। तो किस प्रकार होगा इसको देखते हैं। पहले दिन बेचे गए टिकट, तो हमने पहले दिन कितने टिकट बेचे गए 1094, तो हम लिख देंगे पहले दिन बेचे गए टिकट में लिख देंगे 1094। फिर है दूसरे दिन, तो लिख देंगे अपन दूसरे दिन बेचे गए टिकट, तो दूसरे दिन टिकट बेचे गए वहां लिख देंगे 1812, 1812 ये लिख दिया। फिर इसी प्रकार है तीसरे दिन बेचे गए टिकट 2050, तो तीसरे दिन बेचे गए टिकट लिख देंगे अपन 2050। और अंतिम दिन, तो हम लिख देंगे अंतिम दिन बेचे गए टिकट, अंतिम दिन बेचे गए टिकट है 2751, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2751। तो 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या यानी कुल टिकट ज्ञात करने, तो 4 दिनों में कुल टिकट ज्ञात करने के लिए चारों का जोड़ कर देंगे। इन चारों का अपन योग कर देते हैं, तो प्लस लगा दिया। अब 4 और 2 को जोड़ेंगे, तो 4 और 2 हो जाएंगे 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 7। फिर 9 और 1 हो जाएंगे 10 और 10 में 5 जोड़ेंगे 15 और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, तो 20 का लिख देंगे 2 और हासिल हो जाएगी 2। 20 का 0 हो जाएगा और हासिल लिख देंगे 2। अब ये 2 और 8 हो जाएंगे 10 और 10 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 17, तो 17 का लिख देंगे 7 और ये हासिल 1। और 1 और 1 2, 1 3, 3 और 2 5 और 5 और 2 हो जाएंगे 7। तो कुल टिकट हो गए 7707। तो यहां लिख देंगे इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या 7707। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहते हैं। तो उसने 6980 रन बना चुका है और वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। और उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी? तो और उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी इसके लिए हम बाकी कर लेंगे। तो हम लिखेंगे पूरे करने वाले रन, तो उसको पूरे कितने रन करने हैं 10,000, तो यहां हम लिख देंगे ये 10,000 रन हम उसको पूरे करने, तो लिख देंगे 10,000। फिर ये अब तक बनाए गए रन, तो उसने अब तक कितने रन बना दिए 6980, तो हम लिख देंगे 6980 बना चुका है। और उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी, तो रनों की आवश्यकता, तो इसके लिए माइनस कर देंगे। तो माइनस के लिए 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 0 में से 8 नहीं घटेंगे, इसलिए यहां से 8 से लेंगे तो ये हो जाएंगे 10 और 10 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएंगे
2। 10 में से 8 घटाने तो हमारे पास बचेंगे 2, और इस 0 ने हासिल दे दी तो यहाँ बचेगा 9। तो 9 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएंगे 0, और यहाँ पर भी 9 हो गया। तो 9 में से 6 घटाने पर हमारे पास आएंगे 3। तो अब उसको 3020 रन और बनाने हैं, तो लिख देंगे अतः उसे 3020 और रनों की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 3 है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,550 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? यहाँ पे दो व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, उसमें जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं सफल प्रत्याशी। वह 5,77,550 मत प्राप्त करता है, जबकि उसका निकटतम प्रतिद्वंदी यानी जो दूसरे नंबर पे आता है वह मत प्राप्त करता है 3,48,700। तो सफल प्रत्याशी चुनाव कितने मतों से जीता? तो इसके लिए हम उसको घटाएंगे, कितने मतों से जीता या कितना कम हो कितना अधिक हो, इसके लिए हम घटाते हैं। तो हम लिखेंगे सफल प्रत्याशी के मत। तो सफल प्रत्याशी के मत है 5,77,550, 5,77,550 ये लिख दिए हमने। फिर उसके निकटतम प्रतिद्वंदी के मत। तो निकटतम प्रतिद्वंदी के मत है 3,48,700, 3,48,700। अब इनका कितना अंतर है, उतने मतों से वो जीता है, तो इसके लिए कर देंगे दोनों का अंतर, मतों का अंतर के लिए इसको घटा देंगे। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 0 घटाएंगे 5। अब 5 में से 7 घटाएंगे नहीं घटेंगे, इसलिए यहां से कैसे लेंगे तो हो जाएंगे 15। 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, और यहाँ बच जाएंगे 6। तो 6 में से 8 नहीं घटेंगे, तो यहाँ से लेंगे तो हो जाएंगे 16। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, फिर यहाँ बच जाएंगे 6, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो 2,28,850 मतों से वह चुनाव जीतता है। तो वहां लिख देंगे अतः सफल प्रत्याशी 2,28,850 मतों से जीता। प्रश्न क्रमांक 4 है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? जहां कुल मिलाया जाता है वहां हम जोड़ करते हैं, कुल मिलाने के लिए जोड़ कर देंगे। और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई ये देखेंगे। तो प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य, प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तक है 2,85,891। तो हम लिख देंगे 2,85,891, ये प्रथम सप्ताह की पुस्तकें हो गई। इसी प्रकार दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा 4,768, ये 4,768। तो दोनों सप्ताह में कुल मिला कितनी बिक्री हुई, इसके लिए हम प्लस कर देंगे, ये प्लस और कुल बिक्री के लिए दोनों का योग कर देंगे। 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 9, यह लिख देंगे अपन 9। फिर 9 और 6 को जोड़ेंगे, 9 और 6 हो जाएंगे 15, 15 का लिख देंगे 5 और 1 हासिल हो जाएगी। 1 और 8 हो जाएंगे 9, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 16, 16 का लिख देंगे 6 और फिर एक ये हासिल। 1 और 5 को जोड़ेंगे 6, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा। फिर 8 और 0,
ये 8 हो जाएगा, और 2 और 4 ये हो जाएंगे 6। तो कुल बिक्री यहां होती है 6,86,659 रुपए की, और यहां रुपए लिख देंगे। तो कुल बिक्री हुई 6,86,659 रुपए। अब अगर हम देखते हैं किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो हम देखते हैं पहले सप्ताह में 2 लाख से शुरू है संख्या, और दूसरे सप्ताह में 4 लाख से। इसका मतलब ये 4 लाख वाली संख्या अधिक है। तो चूंकि 2,85,891 और ये 4,07,68, तो कौन सी संख्या बड़ी है? 4,07,68 वाली इस तरफ कुल मुर्गियां ये संख्या बड़ी है। अतः दूसरे सप्ताह में, तो किस सप्ताह में अधिक हुई है? दूसरे सप्ताह में अधिक हुई है। अतः दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। और कितनी अधिक? तो कितने अधिक के लिए हम इसको घटा देंगे। अब घटाने के लिए क्या करेंगे? दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह की संख्या घटाएंगे। तो दूसरे सप्ताह की संख्या है 4,07,68, तो हम लिख देंगे 4,07,68, और पहले सप्ताह की संख्या है 2,85,891, 2,85,891। अब इसको घटा देंगे। तो कितने अधिक है कितने कम के लिए हम घटाते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। 8 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएंगे 7, और 6 में से 9 नहीं घटेंगे तो 1 से लेंगे 16, और 16 में से हम 9 घटा देंगे तो अपने पास में संख्या आ जाएगी 7। फिर यहाँ बच जाएगा 6, 6 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से 8 से लेंगे तो ये हो जाएंगे 16, और 16 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 8, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पर भी 9 बचेगा, हासिल दे दी इसने भी। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, और इसने हासिल दी, यहाँ बच जाएगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। तो 1,14,877 रुपए की अधिक बिक्री हुई है दूसरे सप्ताह में।